अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बेटा चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज बेटा परफॉर्म करना सीखी और मैंने आपको कुछ स्टेप्स दिखाए थे जिनके थ्रू हम लोग ये ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी जितनी भी आपको यहाँ प्रॉपर्टीज मिलेंगी वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। पहली विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर, जिस तरीके से a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और कुछ होंगी विद रिस्पेक्ट टू और जिसमें प्लस का सिंबल लगा होगा बेटा, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी इसी तरीके से की गई। मैंने आपको स्टेप्स बताए कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करने के बाद आप टेबल में उस हिसाब से कॉलम्स बना लेते हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 कॉलम्स बन जाएंगे, 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 कॉलम्स बन जाते हैं। थर्ड, मैंने आपको कहा कि उसके अंदर कॉम्बिनेशंस लिखे जाते हैं। 2 की पावर वेरिएबल ने जो आंसर आता है उतने कॉम्बिनेशंस हैं। अगर 2 वेरिएबल्स हैं बेटा तो 0 0 1 1 0 1 0 1 ये पैटर्न होता है, और अगर 3 वेरिएबल्स हों सो 4 zeros 4 1 और देन आगे 2 zeros 2 1 2 zeros 2 1 और लास्ट में 0 1 0 1 ये पैटर्न चल रहा होता है। और लास्ट में बेटा हम अपने गिवन प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड परफॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को परफॉर्म करते हैं, और हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है क्या वो राइट हैंड साइड की वैल्यू उसके बराबर है, उसके साथ मैच करती है या नहीं करती। सिर्फ आखिरी प्रॉपर्टी हमारी रहती है आइडेंटिटी, जिसको बच्चे बहुत मुश्किल समझते हैं जबकि ये है बहुत आसान है। अच्छा खैर, मैंने आपको एक्स वाई करवाया था बेटा, यहाँ पर बुक में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो ए बी और सी इस्तेमाल किया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। अच्छा मैं इसको जरा परफॉर्म करता हूँ, जरा देखें। a प्लस 0 इज इक्वल टू a। नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करें, एक ही वेरिएबल है जो कि 2 दफा आया हुआ है। ओके, टेबल में फिर कितने कॉलम बनेंगे? एक ही बनेगा, a का कॉलम। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। यूनरी ऑपरेटर है, नॉट की तरह या 0 होगा या 1 होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a प्लस 0। ले जी, इसको परफॉर्म कर लेते हैं। a प्लस 0। अब या तो बेटा आपकी मर्जी है कि आप यहां पर 0 का एक सेपरेट कॉलम बना लें इस तरीके से और उसमें सारा 0 0 लिखते हैं। आप जुबानी करना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। खैर मैंने इस तरीके से कर दी है। a प्लस 0, a की वैल्यू 0 है और 0 की तो खैर रहेगी ही 0, सो 0 प्लस 0 हमारे पास यहां आंसर क्या आएगा बेटा? 0। अगेन a की वैल्यू 1 है और 0 की यहाँ वैल्यू ऑब्वियसली 0 है, सो 1 प्लस 0 बेटा क्या आएगा? 1। सो ये देखें 0 1 दोबारा आ गया, 0 1 यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम कहते हैं a को जब 0 में ऐड किया जाता है तो दोबारा a ही आंसर में आ जाता है। ठीक है, a की वैल्यू भी 0 1 थी और जो आंसर आया वो भी 0 1 ही है। ऑब्वियसली एक सादा सा कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़ में 0 ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि बुलियन कॉन्सेप्ट थे सो हमने परफॉर्म कर लिया। देन है जी a डॉट 1 इज इक्वल टू a। मैं इसी के अंदर ही एक 1 का कॉलम बनाता हूं जी, जिसमें सारे 1 होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड है a डॉट 1। कर लेते हैं बेटा परफॉर्म। a की वैल्यू क्या है? 0। 1 की वैल्यू अल्टीमेटली 1 ही होगी, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0। ये ले, अगेन a की वैल्यू 1 है, यहां पर भी 1 है बेटा, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा बेटा? 1। तो दोबारा देखें 0 1 ही आंसर में आ गया। इसका मतलब है ये भी ठीक लिखा हुआ है कि आप किसी भी वेरिएबल को, किसी भी बुलियन वेरिएबल के अंदर चाहे 0 प्लस कर दे या उसको 0 से मल्टीप्लाई करवा दे। अगर इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूं तो मैं कहूंगा किसी भी बुलियन वेरिएबल का 0 के साथ और ऑपरेटर लिया जाए तो वो सेम आंसर आता है, और इसी तरह किसी भी बुलियन वेरिएबल का अगर 1 के साथ एंड ऑपरेटर लिया जाए तो भी सेम आंसर आता है बेटा। ये मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज परफॉर्म करवा दी हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये सारी मैथमेटिक्स में हम करते हैं बेटा। और हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और नेटवर्किंग पर थोड़ी सी बात करेंगे बेटा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।